Welcome friends to our channel ESCOR School of Excellence in Medicine where teaching is our passion. Today we'll present homeopathic management of nephrolithiasis. नेफ्रोलिथियसिस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इन दोज 3 पार्ट्स ऑफ नेफ्रोलिथियसिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल including etiology, clinical features, physical examination, investigations, differential diagnosis and management. Now we'll go through the homeopathic management of nephrolithiasis. So first medicine is Berberis vulgaris. It is the most used medicine in homeopathy in cases of kidney stones or nephrolithiasis. तो चलिए इनके सिम्टम्स देख लेते हैं। बर्बरिस वल्गैरिस में बर्निंग, कटिंग, टीयरिंग, पेन्स। सो पेन किस तरीके का होता है बर्बरिस में? बर्निंग, कटिंग एंड टीयरिंग। इसके अलावा बबलिंग सेंसेशन अराउंड द रीजन ऑफ किडनीज, जहाँ पे अपने किडनीज की लोकेशन है वहाँ पे बबलिंग सेंसेशन होता है। बायलेटरल रीनल कैल्कुलाई विद रेडिएटिंग पेन। बहुत सारी ऐसी मेट्रिया मेडिका की बुक्स हैं जिसमें बर्बरिस वल्गैरिस में लिखा गया है दैट इट इज़ स्पेशली फॉर द लेफ्ट साइडेड रीनल कैल्कुलस। और प्लस इसके अलावा दोनों किडनीज में भी अगर स्टोन है तो बर्बरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। बस शर्त है वहाँ पे रेडिएटिंग पेन होना चाहिए। जो एग्जैक्ट जो किडनी स्टोन का एक पेन होता है पीछे से बैक से आगे की तरफ आता है, वो रेडिएटिंग पेन बर्बरिस वल्गैरिस में मिलता है। यूरिन कैसा होता है बर्बरिस वल्गैरिस के पेशेंट का? सो यूरिन इज हॉट, डार्क येलो विद थिक म्यूकस एंड ब्राइट रेड मीली सेडिमेंट. So this is all about Berberis vulgaris. Next we'll move to Calcarea carbonica. So stone in the bladder. Calcarea कार जो है वो ब्लैडर स्टोन की अच्छी मेडिसिन है, प्लस किडनी स्टोन में भी अच्छा काम करती है। कटिंग स्टिचेस इन यूरेथ्रा विद इनएफेक्चुअल डिज़ायर टू यूरिनेट। मतलब डिज़ायर तो है यूरिनेशन की, बट इतनी अच्छे से डिज़ायर नहीं होती है कि पेशेंट यूरिन पास कर सके। उसके साथ में यूरेथ्रा में कटिंग पेन भी होता है। आफ्टर यूरिनेटिंग रिन्यूड डिज़ायर विद बर्निंग। जैसे ही पेशाब जाके आता है पेशेंट, फिर वापस डिज़ायर होने लग जाती है, साथ में बर्निंग भी होती है। प्लस कैल्केरिया कार्ब का यूरिन कैसा होता है? यूरिन आफ्टर स्टैंडिंग लुक्स टर्बिड लाइक लाइम वाटर। लाइम वाटर के जैसा यूरिन कैल्केरिया कार्ब के पेशेंट का दिखता है। कॉपियस वाइट मीली सेडिमेंट इन यूरिन। इसके अलावा वाइट सेडिमेंटेशन यूरिन में आएगा। नेक्स्ट इज कैंथेरिस वेसिकेटोरिया। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन जो आप डाइल्यूशन एज वेल एज टिंचर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। रीनल रीजन सोर एंड सेंसिटिव टू टच, डल प्रेसिंग पेन्स इन किडनीज। किडनीज में पेन होता है, किडनी रीजन में पेन होता है, प्लस जो रीनल एरिया है वो सोर होता है और सेंसिटिव होता है। जरा सा भी टच करने पे पेशेंट टच नहीं करने देता और उसको बहुत दर्द महसूस होता है। फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, यूरिन पासेज इन ड्रॉप्स। बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, प्लस यूरिन जो आता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। कटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग पेन्स इन यूरेटर। यूरेटर में पेन किस तरीके का होता है? कटिंग पेन होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन होता है। एक्सटेंडिंग टू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड डाउन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो यूरेटर से पूरा पेन नीचे ब्लैडर से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड तक आएगा। इसके अलावा बर्निंग और कटिंग पेन है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्चुरेशन। सो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें हमारे को बर्निंग जो है वो यूरिन से पहले मिलेगी, किसी में यूरिन के दौरान मिलेगी, किसी में यूरिन के बाद मिलेगी। बट कैंथेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो बर्निंग चाहे यूरिन से पहले हो, चाहे उसके दौरान हो, चाहे उसके बाद में हो, तीनों को ही कवर करती है। तो ऐसा कोई पेशेंट जो कि आपको कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब मेरे को यूरिन स्टार्ट होता है तब से लेके बर्निंग और जब तक यूरिन खत्म होता है उसके बाद तक रहती है, मेडिसिन इज कैंथेरिस। चिल्ड्रन पुल कॉन्स्टेंटली एट पेनिस फ्रॉम इरिटेशन ऑफ ग्रेवल एक्सटेंडिंग डाउन टू दैट ऑर्गन। तो जैसे कि स्टोन है, जैसे ही वो स्टोन पास होने लगता है तो जो बच्चों में अगर वो स्टोन है तो बच्चे क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली पेनिस को पुल करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनको पेन में कुछ आराम मिले। यूरिन कैसा होगा? यूरिन स्कैंटी होगा। हमने पहले ही बात करी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, कम होता है, प्लस डार्क कलर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकोपोडियम क्लेवेटम। जैसे कि हम बात करते हैं
रीनल कैल्कुलाई के पेन की, तो स्पेशली जो राइट रीनल कैल्कुलस होते हैं उसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। और जो पेन है उस पेन को कवर बहुत अच्छे से करती है, मतलब तुरंत पेन में आराम देती है अगर लाइकोपोडियम हायर पोटेंसी में यूज़ की जाए तो। रीनल कॉलिक सिवियर बैक कैक रिलीव बाय पासिंग यूरिन। तो क्योंकि स्टोन है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, इसलिए पेशेंट को दर्द होता है और वो यूरिन पास नहीं कर पाता, और जैसे यूरिन पास करता है उसको रीनल कॉलिक में आराम आ जाता है। रम्बलिंग एंड ब्लॉटेड फीलिंग इन एब्डोमेन। सो पेट में ऐसे लगता है, भारी भारी सा लगता है, तो लाइकोपोडियम जहाँ पे कि रीनल कैल्कुलस के साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं वहाँ अपन लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेन एक्सटेंडिंग डाउन यूरेटर टू द ब्लैडर, स्पेशली राइट साइड की बात कर रहे हैं। फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, इसके साथ में हीमेचूरिया होता है, क्योंकि जो स्टोन है वो निकल रहा है, तो निकलेगा तो साथ में ब्लीडिंग करता हुआ आएगा, तो हीमेचूरिया भी मिलेगा लाइकोपोडियम के पेशेंट में। और यूरिन स्कैंटी होता है, कम होता है, हाई कलर्ड होता है। डिपॉजिट्स आर रेड और येलोइश रेड सैंडी सेडिमेंट। तो जैसे ही पेशेंट यूरिन पास करता है तो नीचे जो सेडिमेंटेशन होगा यूरिन का वो या तो रेड कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा। दिस इज लाइकोपोडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की। सो यूरिनरी कैल्कुलाई कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सलेट्स। सो स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन होते हैं 75% केसेस उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। बस इसमें जो कुछ सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यूरिन जो है वो स्कैंटी है, डार्क ब्राउन है, प्लस स्मेलिंग स्ट्रॉन्ग लाइक हॉर्स यूरिन। जैसे कि हॉर्स के यूरिन में स्मेल आती है, वैसी स्मेल अगर पेशेंट के यूरिन में आ रही है तो मेडिसिन इज वन एंड ओनली नाइट्रिक एसिड। यूरिन कोल्ड व्हेन इट पासेस, पेशेंट को ऐसे लगता है कि ठंडा ठंडा महसूस होता है जब वो यूरिन पास करता है। इसके अलावा हिमेचूरिया मिलेगा, ब्लड फ्लोज एक्टिवली, एक्टिव ब्लीडिंग हमारे को हिमेचूरिया में नाइट्रिक एसिड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नक्स वोमिका, रीनल कॉलिक स्पेशली इन राइट किडनी एक्सटेंडिंग टू जेनाइटल्स एंड राइट लेग। राइट साइड के स्टोन में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे पूरा राइट किडनी से लेके जेनाइटल्स तक और राइट लेग तक पेन आता है, मेडिसिन इज नक्स वोमिका। एग्रावेशन क्या होगा, लाइंग ऑन राइट साइड, मतलब राइट साइड का स्टोन है वहाँ का पेन हो रहा है, उस तरफ अगर पेशेंट लेटेगा तो पेशेंट को दर्द ज़्यादा होगा। बेटर ऑन बैक, और अगर बैक पे लेटेगा मतलब कमर के बल लेटेगा तो पेशेंट को आराम मिलेगा। इसके अलावा पैरालिसिस वसाइके मीन्स यूरिन का पैरालिसिस भी कवर करती है नक्स वोमिका, यूरिन में ड्रिबलिंग होती है, एंड स्पाज्मोटिक स्ट्रेंग्यूरी। नेक्स्ट इज पेरेरिया ब्रावा। पेरेरिया ब्रावा भी टिंचर में भी यूज़ की जाती है, प्लस डाइल्यूशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो है जब पेशाब करने पेशेंट जाता है तो उसकी जो पोजीशन होती है, आप देख सकते हैं इसमें पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में, ये पोजीशन पेशेंट की होती है। पैरोक्सिज्म्स ऑफ वायलेंट पेन्स विद स्ट्रेंग्यूरी कैन ओनली एमिट यूरिन व्हेन ऑन हिज नीज pressing head firmly against the floor for 10 to 20 minutes। सो पेशेंट कैसे घुटनों के बल लेट के और सिर को बिल्कुल जमीन पे लगा के फिर यूरिन पास करता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन ऑफ अ पेरेरिया ब्रावा पेशेंट टू पास यूरिन। अगर ऐसी कोई पोजीशन आपको आपके पेशेंट में मिल रही है तो सिंगल मेडिसिन पेरेरिया ब्रावा उसको फटाफट रिलीफ देगी, प्लस रीनल कैल्कुलाई को ठीक करेगी। स्वेट ब्रेक्स आउट फाइनली एंड यूरिन ड्रॉप्स आउट इन इंटरप्शंस। तो जैसे ही ये पेशेंट ये पोजीशन लेता है उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत पसीने आते हैं और फिर उसका यूरिन पास होता है। मिक्चुरेशन डिफिकल्ट विद मच प्रेसिंग एंड स्ट्रेनिंग ओनली इन ड्रॉप्स विद सेंसेशन एज इफ ब्लैडर वर फुल। वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होगा और ऐसे लगेगा जैसे कि ब्लैडर फुल है। वायलेंट पेन्स इन ब्लैडर एंड एट टाइम्स इन द बैक। ब्लैडर में भी पेन होगा प्लस साथ में बैक में भी दर्द होगा। नेक्स्ट सासपरिला। सासपरिला अगर हम नेफ्रोलिथियसिस की बात कर रहे हैं तो किडनी स्टोन की भी अच्छी मेडिसिन है, प्लस ब्लैडर कैल्कुलाई की अगर हम बात करें तो ब्लैडर कैल्कुलस के लिए भी सासपरिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पे कि स्टोन पूरा किडनी से बाहर आ गया है, यूरेटर से भी निकल आया, ब्लड ब्लैडर में रखा हुआ है, ब्लैडर से नहीं निकल पा रहा, वहाँ सासपरिला बहुत अच्छा काम करती हैं। जहाँ कि कहीं ब्लैडर में अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है स्टोन तो। पेनफुल रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब कि यूरिन पास नहीं होता, दर्द होता है। यूरिन ड्रिबल्स अवे व्हेन सिटिंग, बैठे होता है जैसे ही पेशेंट तो धीरे धीरे यूरिन पास हो जाता है। ऑन स्टैंडिंग पासिस यूरिन फ्रीली,
मतलब बैठने के टाइम पे तो धीरे धीरे पास होता है, जैसे ही खड़ा होता है पेशेंट तो यूरिन अच्छे से पास कर सकता है। पासेस ग्रेवल और स्मॉल कैलकुलाई ब्लड विद लास्ट ऑफ यूरिन, जैसे ही लास्ट में जो थोड़ा यूरिन बचता है उसके साथ में ब्लड भी आता है और कुछ टुकड़ी उसके जो स्टोन के हैं वो भी आएंगी। बच्चों की अगर हम बात करें तो चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर एंड वाइल पासिंग इट, क्योंकि बच्चों में भी रीनल कैलकुलस जहाँ पाया जाता है तो बच्चों को जैसे ही वो यूरिन पास करने लगते हैं उससे पहले उनको दर्द शुरू हो जाता है। और यहीं हमें एडल्ट्स में बात करें तो सिवियर पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, मतलब जैसे यूरिन ख़त्म करने वाला होता है तब दर्द होता है, क्योंकि हमने बात करी ना कि जैसे ही यूरिन ख़त्म होने वाला है उस टाइम ब्लड निकलेगा, कैलकुलस निकलेगा, तो उस टाइम पेशेंट को बहुत दर्द होगा। हैज़ टू गेट अप सेवरल टाइम्स एट नाइट टू यूरिनेट, तो जो नाइट की यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज सासापरिला। नेक्स्ट मेडिसिन इज सीपिया ऑफिसिनेलिस, फ्रिक्वेंट नॉक्चुरनल मिक्चुरेशन, इसमें भी रात को यूरिन बार बार जाता है। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, हम देखेंगे यूरिन रूटीन करा के तो ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। डिपॉजिटिंग यूरिक एसिड एंड यूरेट्स, तो जैसे हमने नाइट्रिक एसिड में बात करी थी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट के स्टोन ज़्यादा बनते हैं, वैसे ही सीपिया में यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं। यूरिन कैसा होता है सीपिया का? सीपिया का यूरिन भी ऑफेंसिव है, वाइट है और डार्क ब्राउन कलर का मिलेगा। वीकनेस एंड एक्टिंग इन थाइज एंड लेग्स, सो इसके साथ साथ पैरों में और थाइज में उनमें भी बहुत वीकनेस और दर्द महसूस होगा। नेक्स्ट मेडिसिन इज हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया इज नोन टू बी द स्टोन ब्रेकर, तो 12 mm का है उसको तोड़ के 10 पे ले आएगा, 10 2 का कर देगा। 6 mm का है तो 3 mm 3 mm ऐसे तोड़ के कर देगा, ये काम हाइड्रेंजिया का है। और हाइड्रेंजिया अगर आप जैसे बोरिक मेट्रियामेडिका से पढ़ेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि स्पेशली एक्ट्स ऑन यूरेटर, और वो भी लेफ्ट साइड की। तो हम नेफ्रोलिथिसिस की बात कर रहे हैं, बट यूरेट्रिक कैलकुलाई की बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया, एंड आई हैव यूज्ड इट, आई हैव वेरीफाइड इट मैनी टाइम्स इन मदर टिंचर। लेफ्ट यूरेटर का ही नहीं, इवन आप राइट यूरेटर में भी अगर स्टोन है तो भी आप हाइड्रेंजिया यूज़ कर सकते हो। हाइड्रेंजिया एक्चुअली यूरेटर के ऊपर एक करके क्या करती है कि उसको थोड़ा डायलेट होने का मौका देती है, तो जो जैसे ही वो डायलेट होता है तो वहाँ से स्टोन जो है वो पास हो सकता है, प्लस साथ के साथ स्टोन को ब्रेक भी करती है। तो एक तीस से आपके 2 निशाने हो जाते हैं और वो दोनों काम करके पेशेंट को रिलीफ देती है और स्टोन इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट से पास हो जाता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं अपन। रेमेडी फॉर ग्रेवल, प्रोफ्यूज डिपॉजिट ऑफ वाइट एमोर्फस सॉल्ट इन यूरिन, तो यूरिन में किस तरीके का देखने को मिलेगा? वाइट कलर का डिपॉजिट। कैलकुलस, रीनल कॉलिक, ब्लडी यूरिन जो कॉमन सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। पेन इन लंबर रीजन, यूरेथ्रा में बर्निंग देखने को मिलेगी। फ्रिक्वेंट डिजायर, यूरिन हार्ड टू स्टार्ट, मतलब कि यूरिन स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। शार्प पेन्स इन लॉइंस, स्पेशली लेफ्ट साइड हमने बात करी, प्लस ग्रेवेली डिपॉजिट्स, ये हाइड्रेंजिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेडिसिन इज टेबेकम, ये भी लेफ्ट साइड के लिए है। रीनल कॉलिक, वायलेंट पेन अलोंग यूरेटर लेफ्ट साइड, ये भी मैंने बहुत बार वेरीफाई की है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब रीनल स्टोन जो है उसमें पेन हो, प्लस वो पेन एसोसिएटेड हो नौशिया से, द नौशिया, गिडीनेस, डेथ लाइक पेलर, vomiting, icy coldness and sweat with the intermittent pulse are almost characteristic। और थर्ड से 30th पोटेंसी प्लस हायर पोटेंसीज में भी आप जा सकते हो, 200 तक जा सकते हो। और टबैकम का काम क्या है? एक तड़पता हुआ पेशेंट आप देख रहे हो जिसका बहुत तेज दर्द हो रहा है रीनल स्टोन की वजह से, साथ में नौशिया, उल्टी जैसा मन, बिल्कुल आप जैसे ही उसको टच करते हो आपको बिल्कुल ठंडा सा पड़ा दिखाई देता है, वहाँ टबैकम बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे केसेस में फ्रिक्वेंटली टबैकम को रिपीट करना चाहिए और वो फटाफट उस पेशेंट में रिलीफ देगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोलिथियसिस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो। हमारे दूसरे वीडियोस भी देखिएगा, आप होप आपको बहुत अच्छे लगेंगे एंड आपको आपके प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे।